नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रेल मंत्रालय ने प्राइवेट ट्रेन की तरफ कदम बढ़ा दिया है और पहली प्री बिड मीटिंग कंपनियों के साथ की गई है। और इस बारे में और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजीव मित्तल जी, जिन्होंने इस प्री बिड कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। आइए उन्हीं से बात करते हैं। राजीव जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार सिद्धार्थ जी, नमस्कार। तो सर, ये जो मीटिंग हुई, इसमें अगर हम देखें तो कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही थी और क्या-क्या बातें हुई? देखो, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है करीब 10 से 15 लोग होंगे बीच में, क्योंकि अभी डिटेल्स हमारे पास रहती नहीं है। लेकिन चूंकि प्री बिड में पार्टिसिपेशन लिया है लोगों ने, तो करीब 10 एक लोग दिख रहे थे ऐसे कि जो सीरियसली टॉक कर रहे थे, रेलवे के साथ बातचीत कर रहे थे। वन ऑफ द माय कंपनी आरके एसेट होटलियर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई एम डायरेक्टर ऑफ द, माय नेम इज राजीव मित्तल। हम लोगों ने भी काफी चीजें उनको बाय मेल भेजी हैं उसके अंदर, लेकिन बड़ा पॉजिटिव ली रेलवे इस टाइम देख रहा है, मतलब करने के मूड में है पूरा का पूरा। तो सर, ये जो अलग-अलग सेक्टर बांटे गए हैं देश भर में, उनमें ट्रेनें चलेंगी, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो आपका जो अनुभव है, अगर हम देखें रेलवे के साथ, किस तरीके का अनुभव है? क्या प्राइवेट ट्रेन चलाने का आपका कोई अनुभव है इससे पहले का? सर, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए। 30 साल का एक्सपीरियंस है हमारी कंपनी का, और माई सेल्फ, मेरा भी कुछ, मैं 25 साल की उम्र से इस काम को शुरू किया था। और माई कंपनी इज आरके एसोसिएट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन इट इज गुड टाइम। इस टाइम अगर रेलवे ने सोचा है तो ये बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इधर ये सही समय है शुरू करने के लिए। तो सर, इससे देश को फर्क जरूरत क्या, है। अगर हम इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं और जो प्राइवेट ट्रेनें आएंगी, आपको क्या लगता है कितना बड़ा फर्क आ जाएगा उसमें? सर, इतना बड़ा फर्क आएगा, जैसे देखो सर, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे पीएमओ के, हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारे पीयूष जी के। और उन्होंने बहुत सही तरीके से इसकी डिजाइनिंग की हुई है, और सही लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिवली टॉक हो रही है। इसके अंदर नीति आयोग भी इन्वॉल्व है। आप सोचिए कि इस तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह कोई हडल ना है, इन्वेस्टर के लिए पूरा फ्री हैंड देकर किसी भी तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो इसका। इसकी जरूरत क्या है, आप ये जानना चाहेंगे तो पूरे इंडिया में जितना मेरे को समझता है 13 हजार पैसेंजर ट्रेन चलती है। ये कुल 100 ट्रेन है, 109 पेयर हैं, जो 109 रूट्स हैं, जिनके ऊपर 151 ट्रेन सेट चलेंगे। 12 क्लस्टर के अंदर 112 पेयर है। तो अभी तो ये कुछ भी नहीं, 10% भी नहीं है जो जरूरत के हिसाब से। और आज अगर हम प्रीमियम सेगमेंट के अंदर अच्छी क्वालिटी की ट्रेन बाहर से टेक्नोलॉजी लाके, और अगर इसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होएगा, रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सर, ये अगर हम इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं, जो प्राइवेट हैंड में दिए जाने की बात शुरू से की जा रही है, आईआरसीटीसी इस समय 3 ट्रेनें उसके हाथ में हैं और उसमें भी आपका एक अनुभव है उनके साथ काम करने का। तो आप, चूंकि आपको तो ट्रेन सेट लाने पड़ेंगे या ट्रेनें लेनी पड़ेंगी, तो वो कहाँ से लेंगे? किस तरीके की ट्रेनें आप लेंगे? क्या प्लानिंग है? ये आपने बात अपना जवाब आपने खुद ही दे दिया। जब ट्रेनें चल पड़ी 3 साल के लिए, प्रूवन मॉडल देखो, आईआरसीटीसी और रेलवे ने देखा कि जब इस तरह की चीज लानी है तो कोई इमेज पे कोई खराब ना डेंट लगे, और जो इन्वेस्टर है उसको पैसे पूरे मिल जाएं। तो आईआरसीटीसी ने और रेलवे के माध्यम से जो 3 तेजस ट्रेन चलाने का अनुभव, और उसमें एक ट्रेन हम लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है जो हम कर रहे हैं, तो हमारे पास पूरा टेस्टेड होके ये प्रोडक्ट हमारे लिए टेस्टेड होके हमारे लिए, तो क्योंकि इंडिया की फर्स्ट पीएसयू है जो प्राइवेट, सॉरी कारपोरेट ट्रेन बोलना चाहिए मेरे को, कारपोरेट ट्रेन सेगमेंट में आई है आईआरसीटीसी। और माय कंपनी अलोंग विद आईआरसीटीसी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जो है जो एक्सपीरियंस है अलोंग विद आईआरसीटीसी। तो हमारे पास, हमारे जो 6 महीने का एक्सपीरियंस रहा है, जो जुलाई सितंबर अक्टूबर से शुरू हुई है, फिर हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है, तो ये तय है कि मतलब ये इस प्रोजेक्ट के अंदर और इस प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं जरा भी। अच्छा, उसमें डरना नहीं चाहिए इन्वेस्टर को जरा भी। अच्छा, आईआरसीटीसी जिस तरीके की ट्रेनें चला रही है और आप जो ट्रेनें चलाओगे, जो प्रॉमिस है आपका, उसमें क्या फर्क होगा? कि बिल्कुल आईआरसीटी जैसी जैसी होंगी जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, या उससे कुछ अलग होगा? सब उससे थोड़ी बेटर सर्विस और फ्री हैंड मिलेगा। अभी अभी क्या है, अभी चूंकि लीज होल्ड, अभी अभी जो मॉडल टी है वो 3 इयर्स के लिए
कंट्रोल थोड़ा सा रेलवे ने रखा है, क्योंकि एकदम रेलवे फ्री हैंड ना पीएससी को दे सकती ना प्राइवेट कंपनी को दे सकती, क्योंकि कहीं भी बहुत सोशल इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व रहता है। तो उन दोनों को दिमाग में रखते हुए रेलवे ने पूरा कंट्रोल बनाया हुआ है इसके ऊपर, और हम लोग अंडर कंट्रोल रेलवे काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट जब रेलवे खोल रहा है तो उसके लिए जरूरी बनता है कि जो लोग काम करने वाले लोग किस तरह के लोग होने चाहिए और किस तरह का काम करेंगे। तो ये अभी आने वाले 6 महीने साल भर में और तय हो जाएगा। जब तक प्राइवेट ट्रेन एंटर कर जाएगी, कोई ना कोई कंपनी लाके 12 से 15 महीने के अंदर ट्रेन लाएगी 100%। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर कोई ना कोई कंपनी जो भी पार्टिसिपेट, देखो अभी जो टाइम फ्रेम बनाया है रेलवे ने, वो एक प्रीबिड है, फर्स्ट अभी हुई है आज, सेकंड प्रीबिड अगस्त में होगी, और उसके बाद आरएफक्यू होएगा सितंबर ऑनवर्ड्स, उसके बाद आरएफपी जुलाई 21। मतलब अभी 8 महीने 9 महीने का टाइम तो हाथ में है ही हमारे, सब चीज करने के लिए, समझने के लिए। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, कौन सी टेक्नोलॉजी रेलवे के को में जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगी, कॉस्ट वाइज कौन सी टेक्नोलॉजी रहेगी, किस तरह से कंपटीशन हमारे को दूसरे लोगों से भी करना है। अच्छा, ये अच्छा रखा है कि सेक्टर पे कोई भी कंपटीशन रेलवे नहीं रखा है, एक क्लस्टर बना दिया, उसपे कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा आपको। रेलवे को हम कंपटीटर इसलिए नहीं मानते कि रेलवे इज द मदर, तो वो कंपटीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी सर्विसेज डिफरेंट होंगी और हमारे प्राइसेस डिफरेंट होंगे, और हमारी ट्रेन का सेट भी, ट्रेन की टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट होगी, और जो रेलवे चला रही है ऑलरेडी वो डिफरेंट। तो दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। जो हाई एंड क्लाइंट है वो कोशिश करेगा कि भाई प्रीमियम में पे करूं और प्रीमियम सर्विसेज लूं। तो ये बहुत, इसके अंदर कोई डाउट नहीं लग रहा मेरे को जरा भी। अच्छा सर, हर एक क्लस्टर में क्या एक कंपनी को दिया जाएगा कि एक एक क्लस्टर में अलग अलग कंपनियां रहेंगी? अभी इनिशियली स्टेज में तो रेलवे ने सोचा है कि इनिशियली कंट्रोल के टू क्लस्टर से ज्यादा नहीं ले सकते हैं लोग, लेकिन आने वाले टाइम में अगर कम लोग होंगे तो शायद फ्री हैंड देगा वो, और ज्यादा होंगे तो और कंट्रोल कर सकता है वो, तो रेलवे ने अपने हैंड में रखा हुआ है। तो सर जैसे जो गार्ड होंगे, इंजन ड्राइवर होंगे, ये तो रेलवे के होंगे और साथ ही साथ ट्रैक भी रेलवे का, तो इसमें लगता है कि चला पाएंगे प्राइवेट ऑपरेटर, क्योंकि अभी तो चल पाएगी। आपको बता दीजिए कि इंडियन रेलवे में जो 150 साल का रेलवे का अनुभव है, और उसके 30 साल 40 साल 20 साल पुराने ड्राइवर और गार्ड ट्रेन लोगों को चलाएंगे, सेफ्टी आपकी हो गई। आप उसको पॉजिटिव सोचिए, आप उसको उल्टा मत सोचिए। आप सोचिए सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, टाइमली प्रॉपरली रेलवे का चूंकि क्रू रेलवे का है तो प्रॉपरली ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तो इसमें तो डरने की बात है, खुश होने की बात है ये, और ये अच्छी बात है। अच्छी बात। तो सर एक और चीज बताइए कि जैसे ये हो रहा है कि रेलवे को भी आप लोग पैसा देंगे, 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे एस्टिमेट कर रहा है, तो जब इतना बड़ा अमाउंट रेलवे के पास जाएगा तो आप लोगों की कमाई कैसे होगी? क्यों नहीं होगी सर, रेलवे पूरा आपको सेक्टर भी तो दे रहा है काम करने के लिए, आपको फ्री टिकटिंग प्राइस दे रहा है, जो कस्टमर के पॉकेट के हिसाब से भी हो, और जो इन्वेस्टर है वो तय कर पाए, तो वहां से पैसा निकलेगा। प्रॉब्लम क्या है उसमें? अच्छा, ये टिकट बुक करने का जो काम है वो आईआरसीटीसी के पास ही रहेगा या जो प्राइवेट कंपनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रेलवे ने सिस्टम बनाएगी और आईआरसी के पास रहेगा तो बहुत बेटर देन है, और रेलवे अपने पास रखेगी तो अभी क्या प्रॉब्लम है? जो क्लाइंट उनके पास सालों साल से आ रहा है, उस पोर्टल पे ऑलरेडी मौजूद है, उसको खाली ऑप्शन तो देना है हमने कि प्रीमियम सेगमेंट में हम भी मौजूद हैं इस ट्रैक के ऊपर। आप सपोज करिए एक कोई क्लस्टर रहता है, दिल्ली बॉम्बे क्लस्टर रहता है, उसके ऊपर पहले रेलवे की गाड़ी बिक रही है, साथ में ऑप्शन भी आ रहा है कि भाई ये भी सेगमेंट है, तो आपके लिए तो अच्छा है ना, अगर रेलवे इसमें कंट्रोल बनाती है। अभी ये प्रीमियरी स्टेज है, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अंदर, अभी फर्स्ट सेकंड स्टेज में और चीजें क्लियर होंगी तब मैं उसमें बता पाऊंगा आपको, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर रेलवे रखे तो भी। तो आप कितनी ट्रेनें चलाने की योजना बना रहे हैं रेलवे में? हम वन और टू क्लस्टर चलाने की योजना बना रहे हैं। टोटल इसमें करीब, मेरे को जितना जान पड़ रहा है कि करीब 2 क्लस्टर में हम लोग प्लान कर रहे हैं, 12 क्लस्टर है, हम 2 क्लस्टर में सोच रहे हैं। जो आज की तारीख में एक सीलिंग भी लगाई हुई है रेलवे ने, उससे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, तो वही हम प्लान कर रहे हैं। तो राजीव जी, आपका न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। कुछ और बताना चाहेंगे? सर मैं देखता हूँ कि इसमें तो कोई डाउट नहीं लग रहा कि आने वाले टाइम में ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। ये इतना अच्छा ड्रीम हमारे माननीय मंत्री जी ने देखा है और ये इम्प्लीमेंट होके रहेगा।
आई एम वन ऑफ द पार्टी उनके ड्रीम, क्योंकि उनके ड्रीम के साथ साथ हमारे बेनिफिट्स भी हैं और पब्लिक इंटरेस्ट भी है, पब्लिक को जरूरत भी है और इंडियन रेलवे को नीड भी है इसकी। और ये उन जैसा ही बंदा है जो इस इनिशिएटिव को आज से 10 साल से प्राइवेटेशन की बात चल रही है। मैं आपको खाली मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज हिम्मत तो ओनली 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 हमारे रेल मंत्री जी की वजह से हो रहा है। और क्योंकि स्ट्रांगली वो जब खराब काम होता है तो स्ट्रांगली हैमरिंग भी करते हैं, जब वो अच्छी चीज होती है आपकी तो उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो ये अब इम्प्लीमेंट होकर रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स गुड टाइम और लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी ये 12 क्लस्टर है, ये आने वाले टाइम में और स्केल होएगा जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेगा। राजीव जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। तो आने वाले दिनों में आपको तमाम प्राइवेट ट्रेनें रेलवे के ट्रैक पर चलती हुई नजर आएंगी। लोगों को बेहतर सुविधा का सपना दिखाया जा रहा है। आखिरकार ये सपना कब तक खरा उतरेगा, इस बारे में हम कह सकते हैं तभी पता चलेगा जब वो ट्रेनें ट्रैक पर आ जाएंगी। क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करते हैं तो तमाम लोगों को रेलवे से शिकायत जरूर है, लेकिन इतनी भी शिकायत नहीं है कि उनको लगे कि नहीं अब रेलवे नहीं चाहिए।